किसके पास होगा, किसके पास होंगी हम निकाल सकते हैं, उनके पैसे लौटेंगे, उनका मेरे पैसे का। उत्तराखंड के एक बड़े घोटाले ने उड़ा दी थी लोगों की नींद। अब LUCC घोटाले पर पीड़ितों का टूटा है सब्र का बांध। कार्रवाई नहीं हुई तो होगी भूख हड़ताल। पहले गया पैसा, अब जा रही है जान। लोग पूछ रहे हैं बल साहब कब मिलेगा इंसाफ। पूरी खबर लेकर आया हूं दगड़ियों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। एक घोटाला जो खूब चर्चा में रहा बल, जो लोग जनता के पैसे लेकर उड़ गए वो अभी तक पकड़ में नहीं आए, उनका कोई अता पता नहीं है। पीड़ित कर रहे हैं इंसाफ की मांग, कितना करना पड़ेगा इंतजार। पहले पैसा गया, अब जान भी जा रही है, ये डरा रही है पीड़ितों को। आगे बताऊंगा जान क्यों जा रही है, मानसिक तौर पर कितना प्रेशर उन लोगों पर है जिनका पैसा डूब गया या कोई एक फर्जी कंपनी उड़ाकर फुर हो गई, पैसा ले गई, सब बताऊंगा दगड़ी। और अब जब सब्र का बात टूटा है तो हो क्या रहा है और आगे क्या होने जा रहा है इस सब। ये जो मैंने आपको बताई कि पहले तो पैसा डूबा, अब जा रही है जान। दरअसल एक 58 वर्षीय महिला इंसाफ की गुहार लगा रही है, जिसका पैसा इस दौरान डूब गया, फर्जीवाड़े में चला गया। वो आज अपने डगमगाते पैरों से मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ती है, कंधे पर पति की एक तस्वीर हाथ में तकती। LUCC ने मेरा सब कुछ छीन लिया। दगड़ियों, LUCC घोटाले की ये कहानी कोई नई नहीं है, पहले भी आपको बता चुका हूं और सवाल भी कर चुका हूं कि ऐसी कंपनियां प्रदेश में आती कैसे हैं और कैसे जम जाती हैं और कैसे लोगों को लूटकर भाग जाती हैं। लेकिन आज जब पीड़ितों ने राजधानी देहरादून में जो तस्वीर देखने को मिली कल की, वो तस्वीर फिर से बहुत कुछ सवालों को जन्म देने वाली थी। राजधानी देहरादून में फिर से CM आवास कूच का पीड़ितों ने जो फैसला लिया और जो माहौल था, वो माहौल आप देखिए जरा तस्वीरों के जरिए। एक तरफ वो लोग हैं जो पीड़ित हैं, जिनका पैसा डूब गया, पाई जो जुटाई थी, उम्मीद थी कि दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, लेकिन कंपनी लेकर भाग गई, कंपनी के लोग भाग गए। और दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, पुलिसिया इंतजाम, बांह चढ़ाती पुलिस। ये देहरादून CM आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। चेहरों पर गुस्सा था, आंखों में आंसू भी थे, जुबान पर एक ही सवाल था सबका, कब मिलेगा बल इंसाफ। इंसाफ मांगा तो मिला क्या बल? बांह चढ़ाती पुलिस। अब देखिए और समझिए इन तस्वीरों को, फिर आगे बहुत कुछ बताने के लिए है। कैसे कंपनी ने कुछ लोगों से पैसे लूट लिए, पहाड़ के लोगों को ठग लिया बल। दगड़ियों, LUCC नाम की कंपनी ने हजारों लोगों को अपना शिकार बनाया, हजारों लोग उनके निशाने पर आ गए और पैसा लेकर भाग गए। दगड़ियों, LUCC नाम की एक कंपनी ने हजारों लोगों से कैसे पैसा लिया मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर बताऊंगा। दोगुना रिटर्न देखने का सपना, गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर एजेंट ने दस्तक दी, घर के गहने गिरवी रखकर बच्चों की पढ़ाई की रकम तोड़कर लोगों ने निवेश किया। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि ऑफिस बंद हो गया, नंबर स्विच ऑफ हो गया, निवेशक गायब हो गए, भाग गए, लोग सड़क पर आ गए। ये देखिए तस्वीर। सर, ये जो घटना हुई है, सरकार को तो इसके बारे में 2023 में पता लग गया था, क्योंकि सोसाइटी को नोटिस मिल गया था कि ये सोसाइटी उत्तराखंड में गलत तरीके से काम कर रही है। लेकिन जो जनता इसमें पैसा लगा रही थी उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं था। हमें जो पता चलता है वो धनतेरस के दिन 2024 29 अक्टूबर को पता लगता है। उसके बाद से हम कंटिन्यूसली ये जो मैसेज है, ये जो फ्रॉड है, वो हम धामी जी से, पुलिस प्रशासन से, अपने सरकारों से बताने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ हम बता भी चुके हैं। और सरकार ने एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं गलती सरकार की है, लेकिन इस पर काम करने की सरकार कुछ कोशिश ही नहीं कर रही है। सरकार कह रही है हमने CBI की संस्तुति दी है, तो CBI की संस्तुति के लिए केंद्र से भी तो स्वीकृति मिलनी चाहिए। 2 महीने से हमें बस यही बोला जा रहा है कि CBI को दे दिया। CBI प्रोसेस कब शुरू करेगी? लोग मरने को तैयार हो रहे हैं। क्यों नहीं मीडिया इस बात को कवर कर रहा है कि LUCC में
पर डिप्रेशन से 5 लोगों की डेथ हो गई है। इसको कौन बताएगा? ये ड्यूटी किसकी है? 2 लोग अभी डिप्रेशन के शिकार जॉलीग्रांट में एडमिट हैं और वो कंटिन्यूसली यही बोले जा रहे हैं कि हमसे पैसा मांग रहे हैं, हमसे पैसा मांग रहे हैं। आप ये बताइए कि उनको ठीक होना या मरना, ये मतलब सरकार ने छोड़ दिया इस बात को। मैंने खुद वहाँ जाके ये बात वहाँ इन्फॉर्म किया है कि आप जाइए जॉलीग्रांट में, वहाँ देखिए लोग पीड़ित हैं वहाँ पे, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे मतलब धामी जी ने ऐसे छोड़ रखा है, मरते हैं मरो, तो ऐसा नहीं होता। अब तो हम फाइनली यहीं पे बैठने आए हैं, अब हम यहीं पे धरने पे बैठेंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे, क्योंकि जितनी भी कोशिशें होती हैं, मानवीय कोशिशें जितनी होती है उतने हमने कर ली। जी हाँ दगड़ियों, कंपनी फरार हो गई और पीछे छूट गए सिर्फ टूटे सपने। इस घोटाले ने न केवल जेबें खाली की बल्कि जिंदगियां भी निगलनी शुरू कर दी हैं। कई पीड़ित डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, कुछ की मौत की खबर भी है दगड़ियों, और कुछ ऐसे हैं जो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। हमारा पैसा नहीं गया, अब शवों की गिनती करोगे बल, कब तक इंसाफ मिलेगा? हालांकि इस पर कार्रवाई हो रही है, आगे बताऊंगा आपको कार्रवाई कैसे हो रही है और कहां तक पहुंची है, कहां कहां कार्रवाई हो रही है। ये बात कहते हुए कई लोग कांप रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि इंसाफ मिलने में देरी हो रही है। कुछ नहीं हो रही सर इसमें कार्रवाई। हम 11 महीने से हम यहाँ पे दर भटक रहे हैं। यहाँ पे कृषि मंत्रालय हुए, सहकारिता मंत्रालय हो गए है, सरकार हमारी गवर्नमेंट सरकार हो गए, सब यहाँ पर मौजूद है, सब यहाँ पर लापता हो चुके हैं और हमारी मांग को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारी मांग पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग इतना भटक रहे हैं, यहाँ पे लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रखे हैं। कई बहनों के हमने रस्सी अपने हाथ से निकाले हैं, लोग इतना आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे करोड़ों के अरबों के रुपए फंसे हैं। हमारे अपने उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन है, यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा भुगतान जल्द से जल्द करें। हम लोग इतना दर भटक रहे हैं और आप लोगों को क्या या तो सरकार इसमें मिली है या सरकार के पीठ नाक के नीचे ये काम हुए हैं, तो सरकार ने इसमें ध्यान क्यों नहीं दिया है। यहाँ पर कहीं पर भी एक ठेली खोली जाती है ना, उस ठेली के लिए परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी सोसाइटी आई है उत्तराखंड में। यहाँ पे 16 राज्यों में ये सोसाइटी खुली थी, 16 राज्यों में ये घोटाला हो रखा है। तो यहाँ पे सरकार उस टाइम में कहाँ थी? यहाँ पे ATM लगे थे, एम्बुलेंस बटे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे सरकार के नाक के नीचे ये काम हुए हैं। तो सरकार उस टाइम में कहाँ था? आज बंद हो चुकी है, तो आज सरकार इसमें ध्यान पूरा क्यों नहीं दे रहा? सरकार हम लेडीजों की क्यों नहीं सुन रहा? हम मातृशक्ति इतने महीनों से बहुत बर्बाद हो चुके हैं, घर से भी बर्बाद हैं, बाहर से भी बर्बाद हैं, कस्टमर हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। हमें अपनी उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन, हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, आप लोग जल्दी से जल्द हमारे भुगतान की सुनवाई दो और हमें एक टाइम दो, हमें 1 मंथ दो, एक टाइम दो कि किस टाइम में आपका भुगतान निश्चित हो जाए, किस टाइम में हम आपके भुगतान के लिए हम मतलब तत्पर खड़े हैं। हमें सरकार से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। दगड़ियों, CBI इस केस की जांच कर रही है। बोला हमको पता है CBI ED की जांच पड़ताल सालों साल चलती है, इस देश ने देखा है, लेकिन जिन लोगों का पैसा गायब हो गया, वो पैसा लेकर भाग गए, वो छोटी मछलियां तो पकड़ में आ गई, बल वो बड़े वाले लोग विदेश चले गए। और पैसा कहां से आए? लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं, साहब हमारा पैसा लौटवा दीजिए, लेकिन सरकार दे कहां से? सरकार के पास जवाब ये कि हम तो CBI जांच करा रहे हैं। कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, छोटे छोटे, जैसा मैंने बताया। कुछ आरोपी समीर अग्रवाल जैसे लोग अभी फरार हैं, जिस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है, लेकिन अब तक गिरफ्त में नहीं आया। पीड़ित पूछ रहे हैं, बल अगर इनाम की रकम से इंसाफ मिलता है तो हम खुद चंदा दे देते हैं। इसके अलावा प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं दगड़ियों, कोई सामान्य धरना प्रदर्शन नहीं है, और ये लगता है कि अंतिम चेतावनी है। संख्या देखिए जरा, कितने लोगों को शिकार बनाया। कुछ लोग तो आए ही नहीं होंगे, कुछ लोग बीमार हो गए होंगे। पीड़ितों ने साफ कहा है, बल अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई, अगर हमारी पूंजी वापस नहीं मिली, तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हो जाएगी। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि हम पीड़ित महिलाओं की आवाज़ आप जन समाज तक पहुँचा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है, हमारे बैंक मैनेजर यहाँ पे खड़े हैं, जो हमें मतलब लूटने घसीटने ही बोलते हैं हम,
जो हमें यहाँ देहरादून से पहाड़ों में गए, आज हमारे साथ ना खड़े हो रहे हैं और हमारे लाखों रुपए वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमें लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि हम मतलब सुसाइड करने के लिए तैयार हो रखे। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। बैंक मैनेजरों को बोला, वो बोल रहे कि हमें पहले पता ही था, हमने तो छोड़ दिया था। अरे छोड़ दिया था तो तुम आई क्यों वहाँ? हम उनको ये बोल रहे, हम पैसे नहीं मांग रहे उनसे, पर हम उनसे ये बोले, हम आश्वासन तो दो हमें कि हम आपके साथ हैं। उस समय तो वो हमारे घर घर पे पहुँचे, घर घर पे हमारे पीछे पीछे भागे, आज साइड में खड़े हो गए। हम इतना अधिकार हमारा इनके लिए बोलने के लिए, मैं यही कहना चाहती हूँ। पीड़ितों का आरोप है दगड़ियों, अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है, कोई कार्रवाई नहीं मिली। अप्रैल 2025 में महिलाओं ने इसी मांग को लेकर सीएम आवास का रुख किया था, तब एसआईटी जांच की मांग की गई थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? आज भी वही आंखें, वही तख्तियां, वही आंसू और सवाल वही के वही हैं दगड़ियों, ढाक के 3 पात लगते हैं। दगड़ियों, लोग तो कह रहे हैं कि एलयूसीसी घोटाले ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ बैंक या चिटफंड कंपनियां ही झूठ नहीं बोलती, वादों का जाल तो हर तरफ फैला है। बल वादा तो हर कोई कर रहा है। अब निशाना सीधे सरकार पर है, धामी जी पर है। ध्यान रखिएगा कि धामी जी ने कहा कि हम इंसाफ दिलाएंगे। पैसा दिलाने की बात तो सरकार भी नहीं कह रही, कहां से दिलाए भाई? अब जब सरकार, एजेंसियां, कानून मिलकर भी आम आदमी की मदद नहीं कर पा रहे, नहीं हो पा रही है दोस्तों, तो मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन यहां भी कुछ मिलता हाथ लगता दिख नहीं रहा है। कुछ छोटी मछलियां जाल में फंस गई, कुछ छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया, लेकिन पैसा कैसे आए? जो पीड़ित लोग हैं, जो निवेशक हैं, जो चिटफंड कंपनी जिनका पैसा लेकर भाग गई, वो लोग पूछ रहे हैं बस पैसा कहां से आएगा? गिरफ्तारियां कर लो सबकी। और आपको बता दूं कि ये चिटफंड वाला मसला, ये एलयूसीसी वाला मसला सिर्फ उत्तराखंड का नहीं है, ये पूरे देश भर में जाल फैला हुआ था, उत्तराखंड तक सीमित नहीं था। इसकी पहुंच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा जैसे 10 अन्य राज्यों तक फैली थी। मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल, जो इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, फिलहाल दुबई में है, ऐसा कहा जा रहा है। सीबीसीआईडी देहरादून ने सक्रिय कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज हुई, संपत्ति जब्त की और लुकआउट सर्कुलर नोटिस जो कहते हैं वो जारी हुआ, एलओसी। ऐसी कार्रवाइयां शामिल हैं अभी तक जो हो रही हैं। लेकिन आम जनता, निवेशक जो थे जिनका पैसा गया, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं पैसा, कि भैया पैसा वापस कर दो, पैसा कहीं से वापस ला दो। उनके लिए कार्रवाई वही है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 4 आरोपी फरार हैं, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। कुल 13 एफआईआर दर्ज हुई हैं दगड़ियों। सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, जैसा मैंने पहले बताया, सीबीआई भी सक्रिय तौर पर नजर आ रही है। लेकिन वास्तविकता यह है, सच्चाई यह है कि कार्रवाई अपेक्षा से धीमी चल रही है। पीड़ितों का विश्वास प्रशासनिक तंत्र से खत्म हो रहा है, इसलिए लोग अब सीएम आवास जा रहे हैं, सीएम से सीधे गुहार लगा रहे हैं कि धामी जी आप दखल दीजिए। दगड़ियों, सरकार को चाहिए कि वो पीड़ितों की पूंजी जल्द से जल्द सुरक्षित उनके हाथों में लौटाए। कोई ऐसा माध्यम तो होगा। जब लूटने वाले लूट ले जाते हैं, तो जिनके जिम्मे लाने की जिम्मेदारी है, जनता के रखवाली की जिम्मेदारी है, उनके पास भी तो कोई ऑप्शन होगा ना। अब लूटने वाले कैसे लूट ले गए, वैसे लाने वाले भी कुछ कोई ना जुगाड़ तो होगा ही ना। यही जनता कह रही है, भैया हमारे पैसे दीजिए, दोषियों को सजा मिले और हमारा पैसा वापस मिले। यही पुकार इन लोगों की है जो सीएम आवास तक कूच करने को चले हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए मुख्य नियम, मैंने पहले भी अपने जो वीडियो मैंने बनाई थी एलयूसीसी को लेकर, उनमें यह सवाल उठाया था कि नियम कायदे कमजोर हैं क्या, कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, धोखाधड़ी ना हो। कौन सी प्लानिंग ऐसी कर दी? मेरी जानकारी में कोई खबर ऐसी नहीं आई दगड़ियों जहां पर ऐसा लगा हो कि अब ऐसे लोगों से, ऐसी कंपनियों से बचाव के लिए कोई एक रेखा खींच दी गई हो कि इस रेखा से पार अगर आपको आना है तो ये नियम कायदे हैं। इतना बड़ा घोटाला हो जाने के बाद भी दगड़ियों कहीं पर भी कोई चीज़ सुनाई नहीं दी कि अब हमने ये कर दिया। ऐसे में तो कोई दूसरा चिटफंड वाला आएगा, कोई एलयूसीसी आई है, कोई एमयूसीसी आ जाएगी, फिर लूट के ले जाएगी।
तो उन नियम कायदों को लेकर मैंने विस्तृत चर्चा एक वीडियो के जरिए किया, पेज में जाकर देख लीजिएगा LUCC, जब आप डालिएगा तो उसमें सारा चीज़ आ जाएगा, जिसमें मैंने पूछा है कि सरकारों ने इतनी कमज़ोर नियमावली क्यों बनाई जिसमें कोई भी यहाँ आएगा, कंपनी खोलेगा और लोगों का पैसा दुगना करने का झांसा देकर लूट कर ले जाएगा। क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है? आपको लगता है कहीं पर कोई बदलाव हो रहा है? क्या आपको लगता है कि सरकार को इन लोगों का पैसा किसी और फंड से दे देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अब तक की हो रही कार्रवाई सही तरीके से हो रही है? CBI जांच जो चल रही है उसकी रफ्तार पर आप कोई सवाल करना चाहेंगे या फिर इसे सही ठहराएंगे? कमेंट के जरिए दगड़ियों आप बता सकते हैं, और साथ ही खबर को लाइक करें और शेयर करना कतई ना भूलें, क्योंकि ये खबर कई मायनों में अहम है दगड़ियों। ऐसे लोगों से जो लोग फ्रॉड करने के लिए आते हैं, पैसा दुगना करने का लालच देते हैं, एक तो उनसे बचाती है, सतर्क करने के लिए है। दूसरा ये कि हमारा सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी बखिया उधेड़ने वाली भी, उसकी पोल खोलने वाली खबर है। अब शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ी। किसके पास होगा, किसके पास होंगी, हम निकाल सकते हैं। उनके पैसे लौटेंगे, उनका मेरे पैसे का